जिंदगी जो जख्म दिया तूने वो भी गहरा नहीं, क्योंकि जो माँ बाप के लाडले होते हैं ना, जिंदगी उनसे ही कठिन इम्तिहान लेती है। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से बेहतर की तलाश करो। और दोस्तों ज्यादा आराम मत किया करो, मेहनत किया करो। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कनेक्शन में। और दोस्तों सीट तो अपनी ही उखड़ेगी, टेंशन ना लो। और चलो आज के मोटिवेशन की तरफ। और आज का मोटिवेशन है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा तलाश। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की जो अपनी क्लास है वो है प्रत्यय की क्लास। बिहार बीएड के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हिंदी का, ठीक है। प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या होता है सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो ऐसा शब्दांश, क्या ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, शब्द के अंत में जुड़कर, ठीक है, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। क्या करता है? उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रत्यय। ठीक है, तो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। कोई दिक्कत तो समझ में आई? और प्रत्यय क्या होता है? हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है। कहां जुड़ता है? हमेशा शब्द के अंत में। और दोस्तों ज्यादा आराम मत किया करो, मेहनत किया करो, क्योंकि जो माँ बाप के लाडले होते हैं ना, जिंदगी उनसे ही कठिन इम्तिहान लेती है। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय? दो प्रकार के। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं ले सकते। प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यय जो हो गया वो कृत प्रत्यय। पहला प्रत्यय जो है इधर का कृत प्रत्यय, कृत। पहला प्रत्यय कृत प्रत्यय, और दूसरा जो प्रत्यय होता है वो तद्धित प्रत्यय होता है। क्या होता है दोस्तों? तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब क्या करेंगे? बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, बारी बारी से पढ़ेंगे दोस्तों, एक साथ संभव नहीं है। तो चलो सबसे पहले यहां देखते हैं कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। मूल धातु के अंत में, कहां पे? मूल धातु के अंत में, मूल धातु के अंत में लगने वाले, मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। ठीक है, तो मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो होते हैं कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत। तो कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत। ठीक है, इसके योग से संज्ञा विशेषण बनते हैं। इसके योग से संज्ञा विशेषण बनते हैं।
और इसमें एक धातु होता है। क्या होता है? धातु। ठीक है, तो क्रिया के अंत से यहां देखिए दोस्तों, यहां पे क्रिया के अंत से अगर ना शब्द ना हटा दे, क्या हटा दे? ना हटा देने पर जो अंश बचता है वही धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? वही धातु कहलाता है। तो एक बार ऊपर से देख लेते हैं कि ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे भला प्लस आई बराबर आपका हो गया भलाई। ठीक है, और मैंने ये भी बताया आपको कि प्रत्यय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो होते हैं कृदंत कहलाते हैं और इसके योग से संज्ञा विशेषण बनते हैं। और धातु क्या होता है? तो क्रिया के अंत में अगर कोई ना हो उसे हटा देंगे और जो अंश बच जाता है उसी को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? अब दोस्तों यहां देखते हैं कि तद्धित प्रत्यय क्या कहलाता है। तो संज्ञा और विशेषण के अंत में संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय जो होते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। देखिए यहां पे तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? तो चलिए एक बार ऊपर से फिर से देख लेते हैं। प्रत्यय ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे भला प्लस आई बराबर भलाई। उसके बाद प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है कि मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। इसके योग से संज्ञा विशेषण बनते हैं। और धातु क्या होता है? तो क्रिया के अंत में कोई भी क्रिया हो उसके अंत से अगर ना हटा देंगे और जो अंश बच जाता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पढ़ना, क्या है यहाँ पे? पढ़ना। तो ना हटा दीजिए तो यहाँ पे जो पढ़ है वो धातु हो गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा नंबर पर जो है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय यानी कि संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय जो होते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द होते हैं वो तद्धितांत कहलाते हैं। तो इतना क्लियर है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कृत प्रत्यय के उदाहरण। कृत प्रत्यय के उदाहरण, यहाँ कोई धातु या शब्द लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टिकना हो गया। क्या हो गया? टिकना। आपको तो मालूम है ना कि यहाँ पे टी जो होगा यहाँ पे वो धातु होगा, क्योंकि यहाँ पीछे से हम ना निकाल देंगे। ठीक है, टिकना। ठीक है, तो इसमें हम आउ प्रत्यय प्रयोग कर रहे हैं। आउ जो कि हिंदी का प्रत्यय है। ठीक है, हिंदी का प्रत्यय है आउ। तो टिकना यानी कि टी। ठीक है, तो टी धन आउ यानी कि आपका हो गया इससे नया शब्द बनने वाला जो है टिकाऊ। क्या हो गया? टिकाऊ। ठीक है, उसी तरह एक शब्द है खेलना। क्या है? खेलना। ठीक है, इसमें भी ना शब्द निकाल दीजिए तो आपका बचेगा क्या? खेल। क्या बचेगा आपका? खेल। ठीक है, तो इसमें हम आड़ी प्रत्यय जो है प्रयोग कर रहे हैं जो कि हिंदी का प्रत्यय है। किसका प्रत्यय है? हिंदी का।
ठीक है। तो खेल प्लस आड़ी यहाँ पे आपका हो गया खिलाड़ी। क्या हो गया? खिलाड़ी। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे खेना, क्या है? खेना। तो यहाँ से ना गायब कर दीजिएगा तो आपका क्या बचेगा? खे। ठीक है। तो इसमें हम वैया प्रत्यय प्रयोग कर रहे हैं, जो कि ये भी हिंदी का प्रत्यय है। ठीक है। तो आपका हो गया यहाँ पे खेवैया। खे में वैया प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो गया आपका? खेवैया। कोई दिक्कत? नया शब्द क्या बन गया यहाँ पे? खेवैया। अब लेते हैं एक संस्कृत का प्रत्यय, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है देखना। क्या? देखना। इसका जो यहाँ धातु होगा वो होगा देख। ठीक है। या इसको हम संस्कृत में बात करें तो दृश्य होगा। क्या होगा? दृश्य। ठीक है। तो यहाँ पे हम अनीय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, जो कि संस्कृत का प्रत्यय है। ठीक है। तो यहाँ पे दृश्य प्लस अनीय बराबर आपका हो जाएगा दर्शनीय। ठीक है, दर्शनीय। कोई दिक्कत? तो ये थे कुछ कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण। और दोस्तों मायूस ना हो, तैयारी करते रहिए दोस्तों, मायूस ना हो। ठीक है, एकदम तैयारी करते रहिए। चलिए, अगर डेट जो है एक्सटेंड हो गया तो क्या थोड़ा सा और मौका भी मिल गया, थोड़ी सी और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। हादसों की मार से टूटे मगर जिंदा है। हादसों की मार से टूटे मगर जिंदा है। जिंदगी जो जख्म दिया तूने वो भी गहरा न था। ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर। यहाँ पे सबसे पहला जो अंतर है कि कृत प्रत्यय जो होता है, ठीक है, कृत प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में लगता है। क्रिया धातु के अंत में लगता है। कृत प्रत्यय जो है क्रिया धातु के अंत में लगता है। और यहाँ पे तद्धित प्रत्यय जो है तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगता है। तथा विशेषण के अंत में लगता है। समझ में आई बात? तो कृत प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में लगता है और तद्धित प्रत्यय जो होता है संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगता है। अब नंबर 2 जो दूसरा अंतर है इसमें, इससे बने शब्द को कृदंत कहते हैं। इससे बने शब्द को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत। इससे बने शब्द को कृदंत कहते हैं। और यहाँ पे इससे बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। इससे बने शब्द को, इससे बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। तो ये था अंतर, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर था। ठीक है। अब दोस्तों इससे आगे चलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय एवं उससे बने शब्द। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका प्रत्यय। ठीक है। और इससे बने ये यहाँ पे हो गया इससे बने शब्द। तो अक से क्या बन सकता है आप सोचो? अक से बन सकता है बैठक, बंधक। ठीक है। इसके बाद अक्कड़ है, अक्कड़ से बनेगा आपका यहाँ पे पियक्कड़ या घुमक्कड़। ठीक है, पियक्कड़ या घुमक्कड़।
इसके बाद अत है, अत से आपका बनेगा बचत, खपत। इसके बाद आयन है, आयन से रामायण या बदरायण, ठीक है। इसके बाद ईय है, ईय से आपका शब्द बनेगा क्षत्रिय, ता क्षत्रिय, गोत्रीय, क्षत्रिय और गोत्रीय। इसके बाद ता है, ता से आपका शब्द बनेगा लघुता, क्षमता। इसके बाद मान है, मान से आपका शब्द बनेगा बुद्धिमान, बुद्धिमान, शक्तिमान। इसके बाद आपका औती से आपका शब्द बनेगा बपौती, पनौती। इसके बाद आपका आस से शब्द बनेगा मिठास, और आवट से आपका शब्द बन जाएगा लिखावट। तो दोस्तों ये थी प्रत्यय की वीडियो, प्रत्यय की जो मैराथन वीडियो थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बीएड की तमाम जानकारी, पढ़ाई और अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल द स्टूडेंट्स कनेक्शन से। तो जय हिंद दोस्तों।